नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में हम रीट एग्जाम्स के लिए आरबीएससी 6 क्लास की जो ज्योग्राफी वाला पोर्शन है उसमें चैप्टर नंबर 2 से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ईमानदारी के साथ इस सीरीज को फॉलो रखिएगा। हो सके तो सारे क्वेश्चनों को आपको साथ ही साथ लिखते चलना है और बार बार इनका रिविजन करना है। निश्चित ही आपको रीट एग्जाम में काफ़ी अधिक बेनिफिट देंगे। लास्ट बार भी रीट एग्जाम 2018 में अधिकांशतः क्वेश्चन लगभग 60 से लेकर 80% क्वेश्चन आरबीएससी की पुस्तकों से देखने को मिले थे। तो इस बार भी आपको अधिकांशतः क्वेश्चन इन्हीं पुस्तकों से देखने को मिलेंगे, तो आपको बिल्कुल भी इन पुस्तकों को मिस नहीं करना है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर करिएगा और शेयर भी आप जरूर करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम यह किसने बताया कि सूर्य सौर मंडल के केंद्र में है और सभी ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं? कोपरनिकस, अरस्तु, आर्यभट्ट या फिर भास्कराचार्य? देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा कोपरनिकस। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर इस चित्र को देखिए। देखिए कोपरनिकस ने बताया था कि जो सूर्य है वो सौर मंडल के केंद्र में है और बाकी जितने भी ग्रह है इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये इन्होंने कब बताया था? 1543 ईस्वी में। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो देखिए सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगता है 8 मिनट 20 सेकंड का समय। लेकिन आपकी पुस्तक में ये दे रखा है 8 मिनट 30 सेकंड। ये सही नहीं है, वहाँ पर डाटा थोड़ा थोड़ा गलत दे रखा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है सूर्य की किरण को धरती तक आने में। ये आप ध्यान रखिएगा। और सूर्य की जो किरण है, प्रकाश की किरण, वो 1 सेकंड में उसकी रफ्तार कितनी होती है? तो देखिए इसकी रफ्तार होती है 3 लाख किलोमीटर। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संगठन ने प्लूटो को बौने ग्रह का दर्जा कब दिया? 2004, 2005 में, 2006 या फिर 2007? तो देखिए प्लूटो को बौने ग्रह का दर्जा दिया गया था 2006 में। ये आप ध्यान रखिएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं प्लूटो का, यहाँ पर ये चित्र दे रखा है। निम्न में से किस ग्रह को आंतरिक या धरातलीय ग्रह नहीं कहा जाता है? बुध को, शुक्र को, मंगल को या फिर शनि को? तो देखिए शनि ग्रह को आंतरिक या धरातलीय ग्रह नहीं कहा जाता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। देखिए 4 ग्रह ऐसे हैं, 4 ग्रहों को कहा जाता है आंतरिक या धरातलीय ग्रह। कौन कौन से 4? एक है बुध, एक है शुक्र, एक है मंगल और एक है पृथ्वी। तो यहाँ पर आप देखिए ये है बुध, ये है शुक्र, ये है पृथ्वी और ये है मंगल। तो ये आपको ध्यान रखना है। और देखिए जो आंतरिक या धरातलीय ग्रह होते हैं इनका निर्माण होता है चट्टानों से। ये आपको ध्यान रखना है। और इनका घनत्व क्या होता है? अधिक होता है। तो ये दोनों फैक्ट भी आपको साथ में ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सा ग्रह बाह्य या गैसीय ग्रह के अंतर्गत नहीं आता? बृहस्पति, अरुण, पृथ्वी, वरुण या फिर शनि? तो देखिए जस्ट हमने आगे देखा था पृथ्वी किस प्रकार का ग्रह है। देखिए यह है एक आंतरिक ग्रह। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो बृहस्पति है, अरुण, वरुण और शनि, ये चारों किस प्रकार के ग्रह हैं? ये बाह्य या गैसीय ग्रह हैं। ये आप ध्यान रखिएगा। और आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। तो उनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। जो बाह्य ग्रह है इनकी विशेषता क्या होती है? तो देखिए ये गैस व जो तरल पदार्थ होते हैं इनसे बनते हैं और इनका घनत्व क्या होता है? कम होता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। निम्न में से किन ग्रहों के उपग्रह नहीं हैं? शुक्र, बुध, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा शुक्र व बुध ग्रह के उपग्रह नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? 5, 6, 3 या फिर 2? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा इसका मंगल ग्रह के कुल 2 उपग्रह हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। और देखिए पृथ्वी का भी एक उपग्रह है, उसका नाम क्या है? चंद्रमा। पृथ्वी सौर परिवार का कौन से वा बड़ा ग्रह है? आकार की दृष्टि से आपको बताना है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 5वां। सौर परिवार का 5वां सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी। ये आप ध्यान रखिएगा। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है शुक्र को, बुध को, मंगल या फिर बृहस्पति? तो देखिए शुक्र ग्रह को
पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। पृथ्वी का औसतन तापमान कितना है? तो देखिए पृथ्वी का औसतन तापमान है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। वर्तमान में ग्रहों की संख्या है 8, 9, 10 या फिर 12। तो देखिए वर्तमान में कुल ग्रहों की संख्या है 8। 2006 से पहले ये कितनी थी? ये थी 9। 2006 में प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया और उसको 12वें ग्रह में रख दिया गया था। तो देखिए 8 ग्रह कौन कौन से, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये सूर्य है, सूर्य के जस्ट यहाँ पर ये दे रखा है बुध, उसके बाद में शुक्र, फिर हमारी पृथ्वी, उसके बाद में मंगल, यहाँ पर ये बृहस्पति दे रखा है, फिर शनि, फिर अरुण और फिर वरुण। तो इन 8 ग्रहों के नाम आप ध्यान रखिएगा और सीक्वेंस भी आपको इसी तरह ध्यान रखना है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो देखिए सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। और दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वो है शनि। पृथ्वी कौन सा नंबर पर है? तो 5वें नंबर पर है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सबसे छोटा ग्रह बुध, जीवंत ग्रह पृथ्वी, पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा, वलय धारक ग्रह अरुण, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र। तो देखिए यहाँ पर जो सही सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर 4, वलय धारक ग्रह अरुण नहीं है। देखिए वलय धारक ग्रह कौन सा है? ये है शनि। यहाँ पर इसका ये आप चित्र दे सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सा ग्रह वलय धारक ग्रह कहलाता है, तो कहलाता है शनि। यहाँ पर ये अरुण दे रखा है जो कि गलत है। बाकी के फैक्ट भी आपको ये ध्यान रखने हैं। पृथ्वी के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर जल है? देखिए ये क्वेश्चन रीट एग्जाम में पहले पूछा गया था, शायद 2016 में या फिर उससे पहले। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है, पृथ्वी पर लगभग 71% भाग पर जल पाया जाता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। सूर्य पर सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? हाइड्रोजन, हीलियम, ऑर्गन या फिर 1 व 2 दोनों। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, हाइड्रोजन और हीलियम। ये 2 प्रमुख गैसें पाई जाती है सूर्य पर। और कल हमने एक क्वेश्चन भी देखा था कि तारों पर कौन सी गैस प्रमुखता पाई जाती है, तो वो गैसें भी ये दोनों ही हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ग्रह और उपग्रह के संबंध में सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा कोई नहीं, क्योंकि सारे ग्रह और उपग्रह इनके संबंध में यहाँ पर ये सही दे रखे हैं। शनि ग्रह का उपग्रह है टाइटन, बृहस्पति ग्रह के उपग्रह है 2, गैनीमेड और कैलिस्टो, पृथ्वी का है चंद्रमा और मंगल के 2 उपग्रह हैं फोबोस और डिमोस। तो ये आपको ध्यान रखना है। चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी कितना गुना बड़ी है? तो देखिए चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी बड़ी है 81 गुना। चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में कितने दिन लगते हैं? 25, 27, 29 या फिर 31 दिन। देखिए करेक्ट आंसर होगा 27 दिन लगते हैं चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में। सेरेस क्या है? तो देखिए सेरेस क्या है? सेरेस एक है क्षुद्र ग्रह। यहाँ पर आप सेरेस का चित्र भी देख सकते हैं। क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? तो देखिए क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं मंगल और बृहस्पति के मध्य। देखिए यहाँ पर ये जो चौथा ग्रह दे रखा है ये है मंगल और ये है बृहस्पति। इन दोनों के मध्य यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्षुद्र ग्रह है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। तो फ्रेंड्स ये था हमारा वीडियो आपको कैसा लगा है? अगर हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें। देखिए वापस आपको बोल रहा हूँ कि हमारा मोटिवेशन का केवल एक सोर्स है, वो है अगर आप उस वीडियो को लाइक करते हैं। तो जितने अधिक लाइक होते हैं हम उतने मोटिवेट होते हैं और रेगुलरिटी के रूप में आपको वीडियो प्रोवाइड कराते हैं। तो वीडियो को कम से कम लाइक करके तो जरूर जाएं। इस वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।